जय श्री राधे। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस सप्ताह में स्वागत करता हूं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में हमने अभी तक 11 अध्यायों का जो है वो अनुसरण किया। हमने किया 11 अध्यायों का, और आज जो क्रम है वो 12वें अध्याय की तरफ जाने का क्रम है। अक्सर इस वीडियो को या तो आप सोमवार को देखते थे और बहुत हुआ तो मंगलवार को आप देखते थे, लेकिन अब से ये जो वीडियो आपको देखने को मिलेगी वो शुक्रवार या शनिवार में देखने को मिलेगी। दिन में परिवर्तन है लेकिन वीडियो आएगी, इस बात का जो है वो निश्चित रहिए, इसके लिए कोई वो नहीं है। 12वें अध्याय का पहला श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये 12वां जो अध्याय है उसमें अर्जुन के बहुत प्रश्न होते हैं। 12वें अध्याय का जो पहला श्लोक है वो अर्जुन से ही शुरू होता है। तो आइए देखते हैं 12वां अध्याय का पहला श्लोक और उसका क्या हिंदी अनुवाद है। पहला श्लोक जो है वो है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम परिउपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्मः। अर्जुन बोले कि जो अन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को दूसरे केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है, ये जो है वो पूछते हैं अर्जुन। इस पे श्री भगवान क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं वह मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वह संपूर्ण भूतों के हित में और सब में समान भाव योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसके आगे कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक श्लोक इसमें रह गया। आगे कहते हैं कि उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधनों में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त अति दुर्पूर्व प्राप्त हो जाती है। और आगे कहते हैं कि परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझसे सगुण रूप परमेश्वर को ही अन्य योगियों से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, ये कहते हैं जो है श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुदाय से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बताते हैं। आगे कहते हैं कि यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण। आगे कहते हैं श्री भगवान की मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, दुख सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ऐसा जो है वो श्री कृष्ण कहते हैं, समझाते हैं अर्जुन को। आगे कहते हैं कि जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उदेगाद से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। आगे कहते हैं कि जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ऐसा कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो ना कभी हर्षित होता है, जो ना देश करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। ये जो श्लोक है ये देखेंगे एक बारी कि
यह न हस्यन्ति न देशति न शोष्यति न काट्यति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स में प्रिय। कि जो ना कभी हर्षित होता है, दोबारा श्लोक का मैं हिंदी अनुवाद करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है। कि जो ना कभी हर्षित होता है यानी कि खुश, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण। आगे कहते हैं कि जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी सुख दुखादि में, द्वंद्वों में सम है, आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मनशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति रहित वह स्थिर बुद्धि भक्ति रूपी पुरुष मुझको प्रिय है। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और आगे कहते हैं कि परंतु जो, ये 12वें अध्याय का जो है वो अंतिम श्लोक जो है वो अंतिम श्लोक का जो अनुवाद है आपके संग साझा कर रहे हैं। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय। किस तरीके से इसमें अर्जुन का सवाल रहा। और 13वां जो अध्याय है निश्चित रूप से वो अगले सप्ताह हम शुरू करेंगे, जिसमें अध्याय का जो नाम है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी कि शरीर, क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा, किस प्रकार अत्यंत जो है विलक्षण है, परस्पर जो है किस प्रकार शरीर और आत्मा किस प्रकार परस्पर विलक्षण है। और इस अध्याय, ये जो अगला अध्याय होगा 13वां, इसमें अज्ञान ही इन दोनों की एकता सी हो रही है। क्षेत्र जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान है, एवं क्षेत्रज्ञ चेतन ज्ञान स्वरूप निर्विकार नित्य अविनाशी है। ये 13वां जो अध्याय होगा उस पे हम जो है वो शरीर और आत्मा का जो विलक्षण है, उस पर परस्पर विलक्षण जो है उस पे हम चर्चा करेंगे। और इसमें समझने वाली बात होगी, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ये अगला अध्याय होगा, जिसमें कहते हैं कि जो शरीर है वो जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान है। क्षेत्रज्ञ यानी कि एवं क्षेत्रज्ञ यानी कि चेतन आत्मा जो है वो चेतन अज्ञान स्वरूप निर्विकार नित्य और अविनाशी है, जो आत्मा है। इस अध्याय में जो अगला अध्याय होगा, मैं छोटा सा संक्षेप में आपको दे रहा हूं ताकि अगले सप्ताह जब हम शुरू करें तो हम उससे आसानी से समझ सकें। इस अध्याय में यानी कि जो अगला अध्याय होगा 13वां अध्याय, उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के स्वरूप का उपयुक्त प्रकार से विभाग किया गया है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। जो 13वां अध्याय है, शरीर और आत्मा दोनों का जो है वो विलक्षण परस्पर विलक्षण को समझाया गया है। इस वजह से इस अध्याय का यानी कि जो 13वां अध्याय है उसका जो नाम है उसका नाम है क्षेत्र यानी कि शरीर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, शरीर आत्मा विभाग योग हिंदी में अनुवाद हो गया। शरीर आत्मा विभाग योग जो है वो 13वां अध्याय में हम देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। हम अगले अध्याय को जो है वो अगले सप्ताह शुरू करेंगे, शुक्रवार को ही। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में हमसे हमारे संग बने रहिए। अभी तक जो लोग नए जुड़े हैं या जिन लोगों ने अभी तक पीछे के अध्याय नहीं देखे, वो पहले के अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय हमने पहले अध्याय से जो शुरू किया था वहां से आप एक बार देखते हुए आ सकते हैं। और आज जो है वो 12वां अध्याय जो है वो समाप्त हो गया। हम आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए, जय श्री राधे। अगले सप्ताह मिलते हैं।